आज आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। आज आपके साथ चमत्कार होने जा रहा है। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। आपकी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि जब तक झाड़ू में बंधन रहता है तब तक वो कूड़ा कचरा साफ करती है। एक बार बंधन छूट जाए तो झाड़ू ही कूड़ा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों के करीब रहे, क्योंकि अनेकता में एकता है। भगवान कहते हैं वो सपने सोते समय जो दिखता है वो सच नहीं होता। सपने वही सच्चे होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। बचपन में तुम सोते थे, अब तो बस थक जाओ और सो जाओ। जो कल था उसे भूल जाओ और आज जो है उसे जी कर देखो। तो आने वाले पल को आप खुद ही देख लीजिए। कोशिश करने पर यह आएगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ेंगे तो शरीर को फायदा होगा और विवाद छोड़ेंगे तो रिश्तों को फायदा होगा। इसी प्रकार अनावश्यक चिंता छोड़ दे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय तो हो लेकिन रिश्ता ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे नाराज ना हो। मैं जिंदगी में अपनों का साथ न छोड़ूं। अगर बहुत से लोग मेरी तारीफ करते हैं तो फ्रंट डांसिंग का मतलब है जाना। याद रखें कि प्रशंसा की नदी पुल के नीचे बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती। उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहती। एक उम्र के बाद हर कोई यह समझने लगता है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। इसलिए आज का दिन आपके लिए नहीं है। उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर रखने का क्या मतलब है। भले ही आप पूरी जिंदगी अकेले रहें, लेकिन खुद को किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर न करें। पूरी जानकारी रखें। आजकल लोग तुरंत पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई न कोई खूबी जरूर होती है। हालात पूछने से कौन सा मामला ठीक हो जाता है। बस इस बात की तसल्ली होती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आप जैसा भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से ही सब कुछ समझ जाते तो भगवान कभी महाभारत नहीं होने देते। उस रिश्ते की डोर को जीवन भर बरकरार रखें। जिंदगी के हर सुनहरे पड़ाव पर यादें बनी रहें। आपकी जुबां पर हंसी की मुस्कान बनी रहे। न स्वयं दुखी हो और न किसी को दुखी होने दें। दुनिया में 4 स्थान कभी भी महासागरों और समुद्रों से भरे नहीं होते हैं। प्यास का घड़ा और मानव मन। आपको कभी भी किसी गरीब व्यक्ति या पाखंडी व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो कोई आपकी अयोग्यता नहीं देख सकता, और अगर आपके पास गरीबी है तो कोई आपकी काबिलियत नहीं देख सकता। जो किसी के पास नहीं है वो तुम्हारे पास है। तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए ऐसा मत करो। जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि भयानक रोगों को ठीक कर देती है, उसी प्रकार भगवान का थोड़ा सा स्मरण अनेक कष्टों और दुखों को नष्ट कर देता है। जैसे जैसे समय अच्छा या बुरा बदलता है, उस अच्छे समय में कुछ भी गलत न करें। समय के साथ लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। कुछ कमियां भी अहम हैं। अगर आप इंसान हैं तो इंसान दिखना भी जरूरी है। यह अच्छी बात है कि आप खुश हैं। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। भगवान कहते हैं यदि कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग इस पर हैं। जब कोई व्यक्ति मीठे फल वाले पेड़ पर पत्थर फेंकता है, जब कोई व्यक्ति बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तब भी वह भगवान है। वह ऐसी समस्या क्यों पैदा करेगा जिसका कोई समाधान नहीं है। चुप रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। कोई परवाह नहीं करता है।
आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप खुद से वादा करें कि आप इतने मजबूत होंगे कि जब किसी के जीवन में आपकी जगह कोई और आएगा तो दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग नहीं कर सकेगी। अगर जाओ तो पीछे हटना ही बेहतर है। अक्सर इंसान उन्हीं रिश्तों से दूर भागता है जो उसका एकमात्र सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर आप खुशी पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे। आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, वह और तुरंत आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगा। ये प्रकृति का नियम है। जो दिल से दिया जाता है वह हाथों से नहीं, जो बात मन से कही जाती है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुमसे ज्यादा प्यार करता है। चिंता है, रिश्तों को सिर्फ समय की नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि तुम इस दुनिया में किसे खोने के डर में जी रहे हो, जबकि तुम्हारे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। चिंता करना बंद करें और सोचें कि ईश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीना चाहोगे तो मुसीबत तो आएगी ही। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता। हमारे वो नहीं जो तस्वीर में हमारे साथ खड़े हैं, हमारे वो हैं जो हमारी मुसीबतों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। दुनिया की इस भीड़ में हमें जीवन में सुकून कहाँ मिल सकता है। यहाँ कभी मत बैठो, 2 क्षण अकेलेपन में तुम खुद से मिलोगे। इंसान अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, लेकिन उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि बुरे विचारों का स्पर्श भी न हो। आपको लोगों की हरकतें पसंद नहीं आती, खुदरा होने के कारण आ रहे हैं। एक सिद्धांत है कि लोग जिस पानी को पी रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। जो व्यक्ति अपनी आदतें बदल लेता है उसका कल भी बदल जाता है, और जो नहीं बदलता उसका कल भी वही होता है जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। अगर आज बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त जरूर आएगा कल। आप निस्वार्थ से भी कम हैं, इसे करें, और वो भी आपके हाथ में है। आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख आए उनसे कभी दूर न भागे, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें परेशानियां आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करें। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत समय है लेकिन वे आपको नहीं देते। समझ लो कि उनका दिल भर गया है, इससे तुम चूहे की तरह खाई में गिरने से बच जाओगे। उनके सामने समय की भीख मत मांगो, भगवान केवल दिशा दिखा सकते हैं। उस रास्ते पर चलना हमारा काम है, और वास्तव में यदि आप चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना आपके लिए व्यर्थ है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण रिश्ते खो देते हैं। चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्रोध न करें, ऊंचे स्वर से न बोलें, मन को शांत रखें, सोचें और फिर निर्णय लें। आश्रय से ध्वनि नहीं मिटती, बल्कि मौन दर्द मिटा देता है। तुम्हें भी दुख होगा, जिंदगी मिले तो मिसाल बनकर दिखाओ, नहीं तो इतिहास में दर्ज हो जाओगे। आजकल तो रिश्वत देकर भी छपते हैं। पतंग और जिंदगी में भी वही समानताएं हैं। जब तक हम ऊंचाई पर हैं, दुनिया सपेरों की बस्ती है। हम ये रिश्ते बनाते हैं। यहाँ विश्वास बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती है। अगर कोई नहीं बनना चाहता तुम्हारे साथ, फिर उन्हें आजाद करो, फिर रिश्तों को पकड़ो। मुझे कभी शांति नहीं मिलती। मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करना जरूरी नहीं है। मीठी वाणी बोलकर किसी के जीवन में मिठास भरी जा सकती है। चुप रहकर ही आप जान सकते हैं कि आपका कौन है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं। सेटल होने में कम समय लगता है। जो लोग समय इकट्ठा करते हैं वे आपको समय नहीं देते। उसे कभी नजरअंदाज न करें जो आपकी बहुत परवाह करता हो, नहीं तो किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर इकट्ठा करते करते तुमने उसे हीरा बना दिया। अगर ये संभव नहीं होता तो आप मना कर देते। किसी पर हैं
लोगों को अपने लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी वे आपको धोखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदल सकते। किसी के वर्तमान को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म और कर्मों के साथ नियति बदलती रहती है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह कभी भी किसी की भी किस्मत बदल सकता है। जो भी मन में हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले हो जाते हैं और झूठ बोलने से नहीं। किसी व्यक्ति को परखने से हासिल किया जाएगा, तो बस इतना कह दो कि मैं हूँ, तो इंसान अपनी औकात दिखा देगा। मेरा विश्वास करो, इसे आजमाओ। अच्छा दिल और साथ दोनों जरूरी हैं। कई रिश्ते अच्छे दिल से बनेंगे और अच्छी उपहार सेवा जीवन भर टिकेगी। आप नहीं जानते, शायद वह अपना घर बनाएगा। इसे कौन चला रहा है? वह परिवार के सदस्यों की शिकायतें दूसरों को सुना रहे हैं। भगवान तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद लोग उन पर विश्वास रख रहे हैं, और यकीन मानिए, समय आने पर वह आपके हर विश्वास की कीमत जरूर चुकाते हैं। उस शख्स का बदला जो मुस्कुरा रहा है। भगवान स्वयं कार्यभार संभालते हैं। आज के समय में किसी को यह एहसास न होने दे कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए घर को भी उठाकर ले जाते हैं। लोग खुशी को ज्यादा देखते हैं और दुख पर नमक लगाते हैं। लोग दूसरों के लिए ही व्रत रखते हैं। जब दिल में जहर हो तो आप क्या करते हैं? लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचारों का पोषण करते हैं। इतना कड़वा मत बनो कि कोई चख न सके, और इतना मीठा भी मत बनो कि कोई निगल न सके। प्रगति के पथ के लिए वही उत्तरदायी है। एक ऐसा रास्ता बनाओ जो भीड़ से अलग हो। यदि आप किसी को अधिक कीमत देंगे तो वह आपको कौड़ी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर निर्भर न रहें। उतना लूटो जितना तुम ले जा सको। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाता है। कल ईद थी, सब देखते थे और चले जाते थे। आज ड्यूटी है, सब चले जाते हैं। ये वक्त है जनाब, सबका दिन आता है। ऐसे लोगों से बचें जो मुंह में मीठी बातें करते हैं। वे चीजें करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे वे आपको नष्ट करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बनी मूर्ति है। खुशी का कोई निश्चित रास्ता नहीं है। हर इंसान को अपने लिए अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। जो ये जानता है वह सुख को समझता है। उसका पता लिख लिया। आप जितना अधिक प्यार देंगे उतना अधिक आपको मिलेगा। पहले दिन लोग क्या कहेंगे, दूसरे दिन वे आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन वे आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। लोगों की परवाह मत करो, वही करें जो सही है, जिसमें आप खुश हैं। याद रखिए, जीवन आपका और लोगों का है। अगर आप अपना मन साफ रखेंगे तो आपको खुशी भी मिलेगी ही। मनुष्य को केवल दो ही चीजें मिलेंगी, गॉड का डर और गॉड का डर। यदि ईश्वर का भय रहेगा तो मनुष्य पापों से पीड़ित होता रहेगा, और यदि ईश्वर का भय रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। चिंता करने से वह अधिक हो जाता है, चुप रहने से वह बिल्कुल कम हो जाता है, और धैर्य रखने से वह समाप्त हो जाता है। भगवान का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। उन लोगों को धन्यवाद कहने के लिए जीवन बहुत छोटा है जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जो हमारे लिए अच्छे हैं। व्यवहार ऐसा मत करो, बस मुस्कुराओ और उन्हें माफ कर दो। क्या आप जानते हैं कि लोग हमारा सम्मान क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि हम उनके लिए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वे जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसे वे आपसे सब कुछ करवा सकते हैं। रिश्ते केवल उन्हीं से रखें जो आपका आदर और सम्मान करें। मतलब भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मेरे सोचने का अंदाज अलग है,
सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का शौक है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे हो जाते हैं, बल्कि यह बुरा इसलिए क्योंकि यहाँ अच्छे लोग चुप रहते हैं। ऐसा कहा जाता है, पंथ का फल तो मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिसका धैर्य इंसान को तोड़ दे। अपने पर विश्वास रखो। यहाँ तक कि पक्षियों के पास भी नर्क से बचने का कोई साधन नहीं है, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये सोचकर कभी भी कमजोर महसूस न करें कि आप अकेले हैं। क्या आप ये सोचकर हमेशा दृढ़ रहेंगे? अकेले बहुत से लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, मायने तो इस बात से है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, उनका सीधा सा मतलब है कि आप आगे बढ़ें। जो हमारे पास है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हम उस चीज की चिंता करना छोड़ देंगे जो हमारे पास नहीं है। सफल होने के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लोग तभी अनुसरण करते हैं, उत्तर सफल होने लगते हैं। बिना मतलब कोई आपकी कद्र नहीं करता। मैं ऐसा नहीं करता, इसीलिए मैं खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना बंद नहीं करता। जिस दिन हमारा मन भगवान को याद करने और उनमें रुचि लेने लगता है, उस दिन हमारी समस्याएं हमसे दूर हो जाती हैं। दिल एसएसपी लेना बंद कर देता है। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि अंदर से वो वैसे लोग नहीं होते जैसे वो बाहर से दिखते हैं। असली महान आदमी वही है जिससे मिलने के बाद किसी को छोटा महसूस न हो। किसी भी इंसान की पहचान उसके चरित्र से करनी है, शक्ल से नहीं। ऐसा इसलिए करें क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। कहते हैं कि आपकी आलोचना करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को होता है जो आलोचना के साथ साथ मदद करने की भावना भी रखता हो। किसी को चोट लगने पर आंसू निकल सकते हैं, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए कभी नहीं निकलते। ये हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन हम आज अपने घर लौटते हैं। ऐसे समय में जब कोई अपना नहीं होता, लोग तभी तक आपके हैं जब तक उन्हें इसमें कुछ रुचि है। यदि उत्तर का न होना एक ही बात हो जाए तो न होना ही बेहतर है। किसी से कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच ले कि अगर यही शब्द आपसे कहे जाएं तो आपको कैसा लगेगा। महसूस होगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम हो। अगर कोई मेरा नहीं तो आसमान की ओर देख लेना। जो कुछ भी है वह सदैव तुम्हारा था और सदैव तुम्हारा रहेगा। यदि कभी शत्रु की सहायता करनी पड़े तो न चूकें। हम दयालु लोग हैं, इसलिए बदला लेना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग अपने लक्ष्य को जानते हैं वही लोग होते हैं। बात पर इतना ध्यान मत दो और वे लगातार अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। जबकि जो लोग दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, वे न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक गांव में दो बच्चे दोस्त बन गए। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का था। दोनों बच्चों के बीच की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों एक साथ स्कूल जाना चाहते थे। दोनों बच्चे एक दिन गेंद से खेलना चाहते थे। खेलते खेलते वे गांव से दूर चले गए और एक सुनसान इलाके में पहुंचे। उस गांव के बाहर एक बहुत पुरानी कोई थी जो सूख गई थी और उसकी गेंद उस पुरानी कोई में गिर गई। एक 10 साल का लड़का था। उन्होंने कहा कि रुको, मैं गेंद निकालूंगा, और हड़बड़ी और जल्दबाजी में यह कोई में गिर जाएगी। न सिर्फ गेंद गिरी बल्कि बच्चा भी अंदर गिर गया। अब बाहर खड़ा छोटा बच्चा डर गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। घर वाले बहुत डांटेंगे, जान चली जाएगी, बच नहीं पाएगा। ऐसे कई नकारात्मक विचार उसके मन में आ रहे थे। बच्चा अंदर से चिल्लाया, मैं कह रहा था बचाओ बचाओ, और बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उनकी आवाज कोई नहीं सुन सका। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था।
छोटे बच्चे ने दौड़कर इधर उधर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अब चिल्ला चिल्ला कर बड़े बच्चे का गला सूखने लगा था। कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और आसपास पानी भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे दूर एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। बच्चा दौड़कर ले आया। उसने बाल्टी को रस्सी से बांध दिया और रस्सी को नीचे कुएं में फेंक दिया। और उन्होंने उस 10 साल के लड़के से कहा, ऊपर आओ, मैं तुम्हें खींच लूंगा। अंदर से बड़े लड़के ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी गिर जाओगे। तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये संभव नहीं है। उसने पूरी कोशिश की। उसका गला सूख गया था, उसे प्यास लग रही थी, स्थिति और भी खराब हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची और 10 साल के लड़के को बाहर खींच लिया। अब जब बच्चा बाहर आया तो रात हो चुकी थी। अब दोनों बच्चे गांव की ओर जा रहे थे। जब दोनों गांव पहुंचे तो भीड़ जमा हो गई। दोनों के माता पिता रो रहे थे और उनके परिवार वाले कह रहे थे कि बच्चों को उनके बच्चे से दोबारा मिलवाया जाएगा। जब उन्होंने इन दोनों बच्चों को गांव की ओर आते देखा तो सभी खुश हो गए। अब वे दोनों बच्चों से पूछने लगे कि वे कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वे सच बताएं तो क्या कहें। मार खाओगे कि इतनी दूर जाकर किसी के जाल में फंस गए और झूठ बोलोगे तो मन को क्या बहाना। एक तो नहीं कर रहा था, हालात ऐसे थे और मैं पूरा दिन परेशान रहा। अब दोनों ने सच बता दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे किसी ने बताया था, तब मैंने रस्सी से उसे बाहर निकाला। अब उनके इतना कहते ही लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो। हाँ, क्या तुम एक बाल्टी पानी नहीं खींच सकते? तुमने उस 10 साल के बच्चे को बाहर खींच लिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वहां का सरपंच था, ने कहा कि यह बच्चा सच कह रहा है कि उसने 10 साल के बच्चे को घर से खींच लिया था। अब इसके 2 कारण हैं इसके लिए। सबसे पहले ये कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह जानता था कि वह इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो वह मर जाएगा। और दूसरी बात, उसके आसपास कोई भी यह कहने वाला नहीं था कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ये बात याद रखें, सबसे पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको वो काम करके दिखाना है। और दूसरा, जब आपके आसपास के लोग कहें कि आप यह नहीं कर सकते, तो बहरे हो जाए। अपने शब्दों में ऐसा कुछ करके मत दिखाओ जो दुनिया तुम्हारी तरह करना चाहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल में नए आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।